हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा ग्वालियर का दूसरा दिन। तो अब तो आपको पता चल ही गया है कि हमें ग्वालियर पे आए हैं और हम रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम अपना नीचे, जो हमने बुफे लिया था अपने होटल के रूम में ही, तो वहाँ पे अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा था ब्रेकफास्ट भी। तो यहाँ पे सब लोग आ गए अपने रूम से निकल के, 9 o'clock हो रहे हैं। या तो यहाँ पे हमने लिए हैं पूरी सब्जी और यहाँ पे अनियन के पकौड़े, इडली सांभर, और ये था बटर स्कॉच शेक। तो ये सब हमने नाश्ता करके अब रूम में वापस आ गए। हम धूप का वेट कर रहे थे एक्चुअली यहाँ पे, तो धूप तो आ गई है यहाँ पे। थोड़ी सी देर हम धूप में भी बैठे, क्योंकि 10 o'clock से आज हम जाने वाले थे फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। तो यहाँ पे ना 10 o'clock से वो ओपन होगा, तो हम इतनी जल्दी गए नहीं, इसलिए हमने रूम में थोड़ा सा वेट करा। उसके बाद हम निकले ऑटो में, यहाँ से गए क्योंकि 4 ही किलोमीटर का रास्ता था, कुछ ज़्यादा तो रास्ता नहीं था। तो हमने ऑटो किया, वो 10 मिनट दिखा रहा था, और इतना ट्रैफिक नहीं था मॉर्निंग में। वहाँ पे ना इवनिंग में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अभी बस हम यहाँ पे इसलिए धूप ही ले रहे थे। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं फोर्ट में। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, तो यहाँ से भी देखो आपको पता चल रहा है कि हम ग्वालियर में है। और ग्वालियर में इधर तो गुजरी महल है, और उधर की साइड मेरे राइट हैंड पे ना फोर्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑटो वाले ने ना हमें यहीं पे छोड़ा है। तो वैसे ना यहीं पे ही उतरने में बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो चीज़ तो घर में बाद में पता चली थी कि यहाँ पे ना वैन भी चढ़ती हैं किले के लिए, बट यहाँ से अच्छा है क्योंकि हमें ना एकदम से गुजरी महल मिल गया। तो हम गुजरी महल में अपने एंट्री करी। इसमें थोड़ा सा अंदर जाके ये स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल। यहाँ पे हम गुजरी महल में ना अंदर जा रहे हैं, मतलब क्योंकि फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ से हम फोर्ट में उतरेंगे इतना टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आओ नीचे और यहाँ पे गुजरी महल आके देखो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्टार्टिंग में ना सबसे पहले जो भी ग्वालियर जाए पहले गुजरी महल पे ही जाए। और यहाँ पे ना मैं टिकट ले रही हूँ। यहाँ पे 15 ऊपर से के लोगों के ऊपर के टिकट, तो बच्चों के तो टिकट लगे ही नहीं थे। यहाँ पे मैंने 2 टिकट लिए, मेरा और हस्बैंड का। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का 1 टिकट था, तो मैंने 40 रुपीज़ के यहाँ पे 2 टिकट लिए। टिकट लेने के बाद हम यहाँ से चले, तो आगे इन अंकल जी ने बोला कि यहाँ पे एंट्री कर दो, नेम और फ़ोन नंबर और कहाँ से आए वो सब यहाँ पे लिख के एंट्री करके हम थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। फिर आगे चलेंगे तो मतलब आप जब भी जाए ना यहाँ पे, तो पहले इसी वाले रास्ते पे उतरे। अब हमें तो खैर पता ही था, हमें तो ऑटो वालों ने यहाँ पे छोड़ा था। पहले गुजरी महल देखें, उसके बाद फिर फोर्ट में जाएँ, क्योंकि फोर्ट ऊपर और गुजरी महल बिल्कुल नीचे, तो बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन पड़ जाएगा अगर आप पहले फोर्ट देख लेंगे। तो यहाँ से अपनी टिकट चेक कराए। जब हम गए थे, क्योंकि हम तो जल्दी पहुँचे, तो इतना कोई था नहीं, तो इतनी भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि हम 10:30 से पहले ही यहाँ पर पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ पे अपने एंट्री करी। यहाँ पे क्या स्टार्ट हुई, हम गए तो यहाँ पे ना इनकी लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। इनकी लैंग्वेज पता नहीं कौन सी थी, कुछ नहीं पता, लिपि लैंग्वेज वहाँ पे लिखा हुआ था। फिर मैं वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे जो आंटी बैठी हुई थी, उन लोगों ने कहा कि वीडियो नहीं बनानी, यहाँ पे सिर्फ हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो हमने अंदर ही अंदर फ़ोटो थोड़ा वीडियो बना ली थी। ये देखिए ऊपर तो फोर्ट है, फोर्ट इतना ऊपर है जिसमें हम गए थे। और ये गुजरी महल ऐसा ही है, टूटा हुआ ब्रिक्स का ही है बस, ज़्यादा मतलब कोई डेवलपमेंट तो है नहीं। इसके अंदर ना मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं, किसी के हाथ हैं किसी के पैर, ऐसे वो मूर्ति रखी हुई हैं, सब टूटी फूटी हैं। तो ये सिंगिया की मूर्ति हैं सारी बेसिकली। अब इस मूर्ति में क्या है, देखिए इसमें ना 3 एनिमल्स हैं, ऊपर हॉर्स है, नीचे एलिफेंट और बीच में कुछ सांप या शेर है, वो हमें समझ में नहीं आया। तो हमने तो कोई गाइड नहीं किया था, क्योंकि मुझे इन मूर्तियों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैं जस्ट ऐसी देखे ही जा रहे थे, बस हम लोग मूर्तियाँ देख रहे थे। जैसे ये एलिफेंट है नीचे, मतलब हर किसी की मूर्ति, लेकिन उस टाइम की मूर्तियाँ ना इन्होंने इतनी अच्छे से बनाई हुई हैं, बहुत ही अच्छे से मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। कहीं से को जो भी मिला हुआ है इन लोगों को, खुदाई में जो मिला वो थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन इनकी जो कलाकारी वगैरह थी ना वो बहुत अच्छी की हुई है इसमें। और लेकिन मैं तो बस एक ही मूर्ति को ढूंढ रही थी सारे में, जिसपे 7 करोड़ का इंश्योरेंस था, जो मैं यहाँ से देख के गई थी। एक्चुअली जब हम ग्वालियर का हमने ट्रिप बनाया था, तो मैं यहाँ से ना सब कुछ नेट पे सर्च करके गई थी मैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं तो जहाँ पे भी जाई थी, बस वो मूर्ति क्या है, वो मूर्ति मुझे दिख जाए कि वो उस मूर्ति में जाना है। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा फिर उससे ऊपर से चढ़ के गए थे यहाँ पे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का से यहाँ पे हम ऊपर चढ़ के गए थे स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ से फिर से नीचे स्टार्ट हो गया था हमारा। यहाँ से महल ये गुजरी महल ही चल रहा है। गुजरी महल में फिर हम और अंदर आगे गए। उसके बाद यहाँ पे ना वॉशरूम्स थे, तो बच्चों को वॉशरूम जाना था, तो यहाँ पे हम वॉशरूम के लिए गए थे थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ से वॉशरूम करने के बाद जब बच्चों ने कर लिए, तो उसके बाद यहाँ पे सब लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह के। तो यहाँ पे लोग अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाए, तो पति देव तो यहीं पर अटक के क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि वो लोग ड्राइंग वगैरह बना रहे थे, आर्किटेक्चर का काम कर रहे थे, तो उनको तो वहीं देखना था। वहाँ से फिर मैं वहाँ से उनको ना खींच के लेके गई अंदर बड़ी मुश्किल से।
से। फिर वो अंदर चले, यहाँ पे ना चलने में बहुत मज़ा आ रहा था, वो सब बाहर ही का था। फिर हम और अंदर गए तो यहाँ पे ना चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन हाइकिंग ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग हाइकिंग कर रहे हो। हम लोग मज़े कर रहे थे यहाँ पे चलने में, लेकिन बहुत जरा सा ही ज़्यादा नहीं था। और फोर्ट में तो बहुत ज़्यादा, फोर्ट में तो इतनी कड़ी चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई कि लाइक ऐसी वैष्णो देवी की भी नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे गए, फिर हम आगे चल के और महल के अंदर एंट्री करी। ये कोई यहाँ पे दरवाज़ा था, दरवाजे में हमने एंट्री करी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से सारी की सारी ये मूर्तियाँ, वही टूटी हुई मूर्तियाँ, ये सब शुरू हो गई थी। यहाँ पे हम ऊपर गए थे इसमें म्यूज़ियम में, गुजरी महल में ऊपर म्यूज़ियम में गए तो इन्होंने पिलर वगैरह भी ना ये सब लगाए हुए हैं, सब फिक्स करे हुए हैं इन लोगों ने, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे गए। उसके बाद यहाँ पे एक बेसमेंट भी था, इन्होंने हमें बताया कि गुजरी महल के अंदर एक बेसमेंट, हम उसमें भी गए थे। अभी म्यूज़ियम में ना हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर ये छोटे ये दरवाजों में ये सब लगे हैं, पिलर मिले हुए हैं इन लोगों को खुदाई में। तो खुदाई में ये सब जो लगा हुआ है ना, ये सब पिलर, ये सिंधिया की मूर्ति है। वहाँ के जो पहले राजा थे सिंधिया, जिनके नाम पे ग्वालियर का फोर्ट बना हुआ है, ये उनकी मूर्ति है यहाँ पे। अभी इनके जो ये सारे जो मतलब इनके जो अभी न्यू जनरेशन है वो सब दिल्ली में भी रह रहे हैं अभी। ये सब उनके पूर्वजों की यहाँ पे सारे में फ़ोटोज़ लगी हुई हैं ये, और ये सब इनकी लैंग्वेजेस वगैरह हैं। ब्लाइंड लिपि भी है यहाँ पे, मतलब ये सब अच्छे से यहाँ पे हमने तो बस जस्ट ले लिया, इसको पता नहीं पर है क्या, ये कुछ समझ में तो आया नहीं था। सारी इनकी लैंग्वेजेस ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। उसके आगे फिर हम और आगे चले थे। यहाँ पे ना हम यहीं से देख रहे थे कि देखो फोर्ट कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से। बच्चे कहने लगे मम्मा पहले फोर्ट में चलो, उनका नहीं पहले गुजरी महल देखेंगे उसके बाद फिर फोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ से इतना ऊपर जाना था हमें। तो यहाँ पे ये सब ऐसी ही मूर्तियाँ हैं बस, मतलब गुजरी महल में इतना कुछ खास तो नहीं है, मूर्तियाँ सारी ऐसी ही हैं वहाँ पे। और यहाँ पे तो बस मैं सारे में उन आंटी से भी यही पूछ रही थी कि मूर्तियाँ कहाँ हैं सारी, वो बता दो हमें मूर्तियाँ कहाँ हैं सारी। और हम उसी को ढूंढने में बस यहाँ पे ना लगे हुए थे। उसको क्या, उसका नाम शाल भंचिका उस मूर्ति का नाम था, जो पेरिस में भी गई थी, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बना के उसमें डाली हुई है। तो गाइस आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। शाल भंचिका जो कि इंडिया की मोनालिसा है, जो कि वो पेपर पे है, और ये वाली जो है ये उस पे स्टोन पे जो 2 पार्ट में मिली थी शाल भंचिका की मूर्ति, जो पेरिस भी गई थी। तो आप उस वाली वीडियो को देखिए, उसमें उसकी पूरी डिटेल से मैंने उसमें बताया हुआ है मोनालिसा की मूर्ति। और यहाँ पे ये सब इनके ना भगवान जी की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती वगैरह, पर मूर्तियाँ उन लोगों ने इतनी अच्छी बनाई हुई है, कलाकारी भी उसमें इतनी अच्छी, लेकिन किसी का सर नहीं है, किसी के हाथ पैर नहीं, किसी का कुछ नहीं है, बस सब कुछ ऐसी है। ये हम बाहर बस आने वाले थे, ये इनकी तोपें रखी हुई हैं वहाँ पे, बहुत सारी तोपें हैं। अभी भी यहाँ पे भी ना मुझे वो नहीं मिली थी, मतलब मैं अभी भी उसे ही ढूंढ रहे थे, हम लोग सबसे पूछ रहे थे वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो जब हमारा ना गुजरी महल मतलब ख़त्म ही होने को आ रहा था, तो एक वो आंटी मिली, उनसे हमने पूछा कि कहाँ है। तो जब उन्होंने वहाँ के लॉक खोले, जो 7 तालों में जो बंद थी, वो उन्होंने हमें दिखाया। और इसके यहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप आ गई थी, हम सोच रहे थे अब तो यहीं बैठ जाएँ बस। अभी तो खैर घूमे, अब तो ये गुजरी महल ही काफ़ी बड़ा है। फिर यहाँ पे हमने अंदर एंट्री करी। यहाँ पे भी वही सब छोटे छोटे उनके वीपन्स वगैरह रखे हुए थे, उनके किसी के वीपन्स के भी सर, और उनके जो उनके एनिमल्स थे उनका भी हाफ पार्ट, कहीं का कुछ टूटा फूटा सब ऐसे ही रखा हुआ था। तो हमने गाइड नहीं किया था एक्चुअली, वो आंटी कहने लगी गाइड कर लो। तो वो इन मूर्तियों में भी बहुत हिस्ट्री है, वो अच्छे से समझाई। हमने कहा नहीं किया कि इतना तो टाइम नहीं है कि गाइड भी करेंगे और वो 1 घंटे तक हमें गाइड करेंगे। तो हमने बस क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमें फोर्ट में जाना है पहले। तो यहाँ पे ये सब फिर अगेन फिर से इनके भगवान जी की सारी यहाँ पे मूर्तियाँ आ गई थी। फिर हम मूर्तियाँ ही देख रहे थे सारी, लेकिन जो मूर्तियों की जो मतलब कलाकारी वगैरह थी ना, वो बहुत अच्छी थी, बनावट वो बहुत अच्छी थी। तो एक एक चीज़ पे बस नक्काशी हो रखी थी, सारे में नक्काशी हो रही थी बहुत अच्छे से। तो हम देख रहे थे यहाँ पे क्या क्या है। इधर ये थी गणेश जी की मूर्ति नहीं थी वहाँ पे शिव जी की, पार्वती जी की, ब्रह्मा जी की, ब्रह्माणी जी की। और ब्रह्मा के तो अलग अलग टाइप के थे, मतलब किसी के 1 मुंह, किसी के 4 मुंह। मतलब ब्रह्मा जी की मूर्ति काफ़ी थी, तो ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा ये लोग काफ़ी करते होंगे। शिव जी की मूर्ति थी नहीं थी, पार्वती की थी, सरस्वती की, देवी माँ की मूर्तियाँ थी वहाँ पे। दुर्गा माता की तो एक मूर्ति बहुत ही बड़ी है यहाँ पे, मतलब होगी 10-11 फीट की मूर्ति वहाँ उन्होंने बनाई हुई है। ये सब सारी सिंधिया जो है उसकी, सिंधिया की जो मूर्तियाँ उसी का है। ये विष्णु जी हैं जो ऐसे लेटे हुए हैं वहाँ पे, ऐसे मूर्ति लगी हुई है उनकी। और ये उसके बाद
यहाँ पे फिर ऐसी इन लोगों की मूर्ति आ गई। फिर हम बाहर आए, फिर उन्होंने तोप देखी इनकी, यहाँ पे ये तोप लगी हुई थी, तोप में हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ना एक बेसमेंट दिखा। फिर मैं आंटी से यहाँ पे पूछ के आई कि क्या बेसमेंट में भी हम लोग जा सकते हैं। तो बेसमेंट में ना मतलब तीन बेसमेंट थे यहाँ पे भी, ऐसी फोर्ट में भी आगे चल के 3 बेसमेंट है। तो हम उसमें फिर अभी आगे नीचे जाएंगे। यहाँ पे फिर एक मूर्तियों का आ गया था, मैं बोर हो गई थी इन मूर्तियों को देख देख के, इनको खींच के लेके जाई थी, पर क्या था इन्हें देखनी थी। तो ये एक ना पिलर दिखाई दिया था हमें यहाँ पे, इस पे बहुत अच्छी कलाकारी हो रही है, ये पूरा मिला है इन लोगों को। तो इन लोगों ने ऐसे जो इनको पिलर मिले ना, वो ऐसे जगह जगह पे इन्होंने यहाँ पे गुजरी महल में फिक्स किए हुए हैं सारे में। और ये था तल घर, बच्चे बोल रहे थे इसे तला हुआ घर। फिर हमें भी नहीं पता था एक्चुअली तल घर का मीनिंग क्या है। वहाँ पे फिर लिखा हुआ था बेसमेंट। यहाँ पे इतना डार्क हो रहा था ना, हमें इतना डर लग रहा था जाने में। पहले तो हम फ़ोन की टॉर्च ऑन करके गए, क्योंकि थोड़ा सा तो उजाला था, धूप थी, और नीचे जाके इतना अंधेरा था। और फिर मैं तो पीछे हो गई कि मैं नहीं जा रही, तो ये कहने लगे नहीं नहीं चलो, इनका नहीं मैं नहीं जा रही। तो यहाँ तक तो काफ़ी उजाला था, इसके आगे तो मैं ना वहाँ से फिर और आगे गई, फिर टॉर्च ऑन करके एक फ्लोर पे हम आ गए, फिर दूसरे पे गए। यहाँ से तो इतना डार्क स्टार्ट हो गया कि बस मैं तो कहने लगी नहीं मैं नहीं जा रही, मैं तो वापस आई। तो मैं यहाँ से ना वापस चलती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उसके बाद ये नीचे आई, ये गए आगे, और सबसे नीचे जाके कहते हैं, मतलब सबसे नीचे जाके बोलने लगे अरे यहाँ तो ना सांप है, भागो यहाँ। और हाँ गाइस, इतनी तेज भागे, और बाद में कह रहे हैं हमने तो उल्लू बना दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये नाच रहा है कि इस बात को सुन के यहाँ पे कि सांप है सांप है, मम्मी पागल बन गई। इन्होंने ऐसा सीरियस होके बोला कि यहाँ तो सांप है। और हम इतना डर गए। फिर यहाँ पे ना कुछ भी नहीं, वही म्यूज़ियम था इन लोगों के, ये रखे हुए थे सरोद वगैरह, इसको क्या बोलते हैं, ये गिटार वगैरह ये सब रखे होते। यहाँ पे भी ना एक प्रोजेक्ट बना रहा था इनका, इतने नीचे बैठ के। फिर हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो 3 बेसमेंट बने हुए हैं इन्होंने, इनके तबला वगैरह, गिटार, फ्लूट, ये सब यहाँ पे रखे हुए थे। इनको जो भी बोलते, जब तो मैंने पढ़े थे क्या क्या लिखा यहाँ पे था। इन्होंने यहाँ पे ना वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, बट मैंने बना ली थी क्योंकि यहाँ कोई था नहीं। उसके बाद यहाँ ये ढोलक आई थी, ये 3-4 तरह की ढोलक रखी हुई हैं, गिटार रखे हुए हैं, और सबकी फ़ोटो भी लग रही हुई है कि कौन क्या बजाता है। और यहाँ पे ना एक लड़का मतलब प्रोजेक्ट भी बना रहा था। उसके बाद हमने उनसे पूछा था यहाँ पे क्या, तो उन्होंने कहा था कि नीचे स्विमिंग पूल था। जो गुजरी महल जो बनवाया हुआ है ना, वो एक रानी की याद में बनवाया हुआ था, क्योंकि उस रानी ने ना राजा से शादी करने के लिए 3 शर्तें रखी थी। जब वो युद्ध पे गए थे, लड़ाई करने के लिए गए थे, तो वो रानी उन्हें वहाँ दिखी थी, तो वो उन्हें पसंद आ गई थी। तो उन्होंने उसके लिए 3 शर्तें रखी थी कि मैं अपने गाँव के पानी से ही नहाऊंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है उसके। तो उसके याद में इन्होंने बनवाया था। तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो वहाँ से इन्होंने सारी पाइप लाइनिंग करवाई थी। दूसरी शर्त ये थी कि युद्ध में जाओगे तो मैं उसमें आपके साथ जाऊंगी, और थर्ड शर्त ये थी कि मैं अलग रहूंगी। तो उसमें जो गुजरी महल बनवाया गया था, ये उन्हीं की लग रही हुई है फ़ोटो, राजा रानी की। तो उनकी 3 शर्त राजा ने मानी थी। तो उसके फिर उन्होंने पानी का वहाँ से अरेंज कराया था, उन्हीं के गाँव से, रानी के गाँव से, जबकि कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम पर। तो उन्होंने वहाँ से इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछवाई थी उनके लिए। तो जब उन्होंने उससे शादी करी थी, तो उसमें इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। फिर हम यहाँ से, बस मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी उन्हीं की, जो मैंने अभी आपको बताई है। उसने जो 3 कंडीशंस रखी हैं, वो वाली स्टोरी है ये। फिर यहाँ से हम बस ऊपर गए थे, ये हमारा लास्ट ही हो गया था। उसके बाद मोनालिसा की जो है वो मैंने इसमें लगाई नहीं है, क्योंकि मोनालिसा की मैंने ना स्टोरी अलग से लगा दी है, उसके अलग से मैंने एक उसकी ब्लॉग बनाया, आप उसमें देख। इसके बाद हमने बस मोनालिसा की वो आंटी मिल गई थी, तो उनसे उसे ओपन करा के जो 7 तालों में बंद थी उसको देखा था। और उसके बाद फिर हम यहाँ से उसको देखा था, मूर्ति को देखा था आधा घंटे, और इसमें हार्डली रुके थे। यहाँ पे मैं अभी तक ना स्टोरी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि स्टोरी बहुत ना हिंदी के उसमें लिखी थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, तो मैं टूटे फूटे ऐसे ही पढ़ रही थी। तो वो मैंने यहाँ पे पढ़ा। फिर हम यहाँ से बाहर आ गए थे। उसके बाद बस हमने थोड़े से यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराए मूर्ति देखने के बाद, मोनालिसा की मूर्ति देखने के बाद। बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो क्लिक कराए लास्ट में, पिलरों के नीचे और तोप वगैरह के नीचे। यहाँ पे हम लोग 3 बंदर बन गए हैं। बुरा मत मानो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। वो यहाँ पे हमारे फ़ोटो खींच रहे हैं, पतिदेव फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना डायमंड फेस दिखाना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अपना खींच रहे हैं। बट मैंने ना यहाँ पे उनका चुपके से एक फ़ोटो लेके डाल दिया है अपने साथ अपनी वीडियो में। और इधर हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे बस फ़ोटो खिंचा रहे हो। यहाँ पे हम रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, फ़ोर्ट में जाने के लिए। तो हमने फ़ोर्ट में पैदल चढ़ाई करी थी, तो अब हम रेडी हो रहे हैं अपना फ़ोटो सेशन करा के फ़ोर्ट में जाने के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे आगे ग्वालियर फ़ोर्ट में। तो जो भी इस वीडियो को देखोगे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाय बाय।